गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर चला हुआ था चैप्टर 1 उसी के चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे समतल पृष्ठ। चैप्टर का नेम था समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, हमने एक वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया था, अभी उसी को कंटिन्यू रखते हैं। परावर्तन आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। परावर्तन रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, उसी में अब उसके प्रकार हैं। पहला है नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पोलिश युक्त, ये देखिए पोलिश युक्त है, ठीक है, चिकना तल है, चिकना पृष्ठ है से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पर समांतर आपतित किरणें आई, ये चिकना तल था, यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें समांतर ही चली गई, क्योंकि तल चिकना है तो ये इनका रास्ता भटका नहीं, ठीक है, समांतर ही गई हैं, तो ये होगा नियमित परावर्तन। नियमित आई किरणें और परावर्तन के बाद चली गई, ठीक। तो ये हुआ आपका नियमित परावर्तन, जिसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। चिकना पृष्ठ था इसलिए ऐसा हुआ, जिसका नाम इन्होंने एम डैश लिया है। सेकंड है आपका अनियमित परावर्तन या इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जहां पर जो तल है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चिकना या वो स्मूथ नहीं है, कैसा है, खुरदरा है। तो यहाँ पर समांतर आपतित किरणें आई, परावर्तन हुआ और किरणें इधर उधर हो गई। ये है जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, जिसको इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक बच्चों। दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं, जैसे कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच, खिड़की में जो खुरदरा कांच लगा होता है सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है और जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। फिर रूम में धूप की किरणें ना जाए तो वो खुरदरा लगाते हैं जिससे और दिशाओं में भटक जाए जो परावर्तित किरणें हैं और रूम के अंदर ना जाए। अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सके, ठीक बच्चों। इसके बाद परावर्तन के नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, तीनों एक समतलीय होते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए एक डायग्राम है, ये आपतित किरण है, यहाँ ये है आपतित किरण है, यहाँ परावर्तन बिंदु Q और ये परावर्तित किरण, और ये है आपका क्या है, ये आपका आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वो सतह है जहां पर परावर्तन होना है, तो तीनों एक ही तल में होंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये हमने अभिलंब डाला था, कहाँ से, जहां पर परावर्तन बिंदु है क्यों, वहां से अभिलंब जो डला हुआ है, अभिलंब के और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको आप एंगल आई बोलते हैं, आपतन कोण, और अभिलंब के और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको आप बोलते हैं परावर्तित कोण। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है बच्चों, ये आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, अगर आई बराबर 45 है तो आर बराबर भी 45 ही होगा, ठीक। उसके बाद है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरणों को आपतित किरण मान लिया जाए, मतलब प्रकाश का जो परावर्तन की घटना है उसमें आप परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लो और आपतित किरण को परावर्तित किरण की तरह भांति व्यवहार करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित, रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। ये होता क्या है, आपतित किरण आती है, ये परावर्तन तल है, यहाँ परावर्तन होता है, परावर्तित किरण चली जाती है, लेकिन इसको रिवर्स कर दीजिए, उत्क्रमणित कर दीजिए, तो आपतित किरण इधर से आई, परावर्तन हुआ, परावर्तित किरण चली गई, ठीक है बच्चों। इसको बोलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है।
उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग प्रतिबिंब। किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। जो नहीं क्लियर हो रहा है उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। प्रतिबिंब जिसको आप इमेज बोलते हैं, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। आप ही दर्पण के सामने खड़े हो और आप दर्पण के अंदर दिख रहे हो तो वो आपका प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, वास्तविक या आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, बिंदु ले लीजिए या वस्तु ले लीजिए, वहां से जो प्रकाश की किरणें चली, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। अगर वास्तव में मिल रही हैं तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या है? जब वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होगा वर्चुअल इमेज जिसको आप बोलते हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। वास्तव में नहीं मिलती, सिर्फ हमें प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में तभी होगा जब वे मिल रही हैं वास्तव में, और आभासी जब प्रतीत होती हैं। दर्पण क्या है? ठीक है, मिरर जिसको आप बोलते हैं। मिरर सभी के घर में यूज होता है, सभी को पता है मिरर की जो यूजेस हैं, ठीक है। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, आपके जो घर में मिरर होता है एक साइड उस पर कलई या फिर लाल ऑक्साइड का लेप या फिर कोटिंग हुई रहती है और दूसरी साइड हमें अपनी इमेजेस दिखती हैं परावर्तन के पश्चात, ठीक है। तो वही आपका, तो एक साइड काम कर रही है उसकी, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला प्लेन जो समतल दर्पण है और दूसरा गोल्य दर्पण है। अब समतल दर्पण पढ़ लेते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ये परावर्तन तल है, ये सीधा है, समतल है ना, सब जगह से समान है, ठीक। तो ये होगा समतल दर्पण। यहाँ पर ये पीछे की साइड, इसके एक साइड में कलई लगी हुई है, यहाँ पर आपकी किरणें आएंगी, परावर्तन होगा और चली जाएंगी और प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। अब उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आप ऊपर पढ़ के आ चुके हो, क्या बनेगा? हमारे घर में ज्यादातर समतल दर्पण यूज होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। सीधा जैसा है वैसे ही बन के आएगा, ठीक। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, बिल्कुल उतना ही बराबर होगा। जो वस्तु है तो समतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब दिखेगा वो उतना ही दिखेगा जितना उसका आकार है। h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? उसकी आधी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। हमें अपना पूरा देखना है, ऊंचाई देखनी है, तो उसके h/2 ऊंचाई की समतल दर्पण होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल उतनी ही दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर जितनी आपकी वस्तु दर्पण के आगे होगी। फिफ्थ है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, ठीक। तो ये यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। दूसरा दर्पण है गोल्य दर्पण। इसमें भी एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बीच में से गहरा होता है, ऐसे अंदर को दबा हुआ, और उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। इसमें ये बाहर की साइड कलाई लगी हुई है और इसमें यहाँ पर ये इसका
क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और ये अंदर कलाई लगी हुई है। इसका जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण। ठीक है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। और यहाँ पर ये दो प्रकार के हैं। ठीक बच्चों, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ कलई लगी हुई है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतित किरण आई, परावर्तन हुआ, परावर्तित किरण चली गई, बीच में अभिलंब की किरण है, ऐसी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन। ये क्या है, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, समतल दर्पण, ये जो समतल दर्पण अभी पहले पढ़ के आए हो, तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व साइड्स बदल जाती हैं। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इसमें अगर हम शीशे में देख रहे हैं और हम अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो जो दर्पण में हमें लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। हाँ, जब हम शीशे के सामने कुछ अक्षर लिखे हुए देखेंगे और उनका प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर बनेगा वो सब हमें उल्टे दिखाई देंगे। ठीक, जैसे ये भी है, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता, जिनमें नहीं होता, उनमें से ये हैं, जैसे ए वी डब्ल्यू एक्स, ये जो हैं इनकी सम्मति आकृति के कारण होता है, इनकी जो आकृति के कारण है इसलिए ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को डाउट्स आते हैं तो आप मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं। आगे की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।